नमस्ते साथियों। आज जिस विषय पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है मनु का मंडल सिद्धांत। मनु ने मनुस्मृति में न केवल राज्य, राजा और मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से बताया, अपितु उन्होंने एक राजा का व्यवहार दूसरे राज्य के साथ कैसे होना चाहिए इस पर भी व्यापक विचार बताए। उन्होंने वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए परराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मनु ने परराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए दो सिद्धांतों का पर विस्तार से चर्चा की है। पहला है मंडल सिद्धांत और दूसरा है षटगुण नीति, कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, क्योंकि हर राज्य की स्थिति, विवेक, व्यवहार सब अलग अलग होता है। कोई किसी का मित्र होता है, कोई उदासीन होता है, कोई तटस्थ होता है और कोई मौकापरस्त राज्य होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक राज्य का ये कार्य है कि वो विपरीत परिस्थितियों में ऐसे राज्य के साथ अपना मैत्री संबंध स्थापित करे ताकि वो विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता कर सके। मनु ने मनुस्मृति में न केवल परराष्ट्र सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए राज्य को ये कार्य करने के लिए प्रेरित किया है कि वो राज्य का संचालन कैसे करे, अपितु उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि भविष्य में अगर राज्य की अखंडता पर या संप्रभुता कर पर खतरा उत्पन्न हो तो किस प्रकार से राजा को कार्य करना चाहिए। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है मंडल सिद्धांत। मनु ने अपनी मनुस्मृति में मंडल सिद्धांत पर व्यापक और विस्तार से चर्चा की है। मनु ने राज्य को केंद्र मानकर 12 राज्यों का एक समूह बनाकर मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका केंद्र बिंदु है विजयगुसु राज्य, यानी कि विजय की इच्छा रखने वाला राज्य। मनु ये कहता है कि एक राज्य जो विजयगिसु है, जो विजय की इच्छा रखता है, उसके पीठ पीछे 4 राज्य हैं और आगे की ओर 5 राज्य हैं और 2 राज्य ऐसे हैं जो ना तो पीठ पीछे की श्रेणी में है और ना ही आगे की पंक्ति में है। उन्हें मध्यम राज्य और उदासीन राज्य कहा। अगर हम इस चित्र को देखें तो हम स्पष्ट रूप में समझ पाएंगे कि मंडल सिद्धांत है क्या। विजयगिसु की जो आगे की पंक्ति में जो प्रथम राज्य है उसे उसने अरि कहा। अरि का मतलब शत्रु। मनु ये कहता है कि कोई भी राज्य हो, उसकी सीमा से लगा हुआ राज्य हमेशा उसका शत्रु राज्य होगा और हमेशा उसकी प्रतिस्पर्धा में रहेगा और वो चाहेगा कि मौका आते ही मैं इस राज्य को हथिया लूं। इसलिए पड़ोसी राज्यों में हमेशा संघर्ष की स्थिति चलती रहती है। तो मनु सीमा से लगते हुए राज्य को अरि राज्य कहता है और अरि विजयगुसु राज्य का शत्रु राज्य है और हमेशा वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार ही करेगा। अरि राज्य से रखता हुआ जो राज्य है वो है अरु शत्रु, यानी कि विजयगुसु का मित्र और अरि का शत्रु। क्योंकि अरि की सीमाएं उससे की सीमाएं से लगती है तो निश्चित रूप में ये राज्य भी शत्रु राज्य है अरि का। लेकिन ये विजयगुसु राज्य का मित्र राज्य है, क्योंकि शत्रु का शत्रु हमेशा हमेशा शत्रु का शत्रु दूसरे का मित्र ही होता है। फिर हम देखते हैं कि अरि शत्रु से जो लगती हुई सीमा है उस राज्य को उसने अरि मित्र के नाम से कहा है, यानी कि जो अरि राज्य है वो उसका मित्र है और विजयगुसु राज्य का शत्रु होगा। क्योंकि ये सीमाएं विजयगुसु राज्य का जो मित्र राज्य है उससे लगती है, इसलिए ये जो अरि का मित्र है और विजयगुसु का शत्रु कहलाएगा। फिर अरि मित्र से लगता हुआ राज्य अरि का शत्रु, यानी कि अरि का शत्रु ये निश्चित रूप से, यानी कि उसका शत्रु अरि जो राज्य है उसका शत्रु होगा और जो विजयगुसु राज्य है उसका मित्र होगा, या उससे जो विजयगुसु के मित्र राज्य है उनका वो मित्र होगा। और जो 5वां राज्य जो उन्होंने विजयगुसु राज्य के आगे की पंक्ति में बतलाया है, अंतिम राज्य, वो है अरि मित्र मित्र,
यानी कि ये शत्रु राज्य का हमेशा मित्र होगा और विजयघुसु राज्य का हमेशा ही शत्रु होगा। इस प्रकार आगे की पंक्ति में विजयघुस राज्य को केंद्र मानकर मनु ने 5 राज्यों की कल्पना की। अरि, अरिमित्र, अरिशत्रु, अरिशत्रु, अरिमित्र मित्र। मनुस्मृति में मनु ने मंडल सिद्धांत में एक मध्यम राज्य का जिक्र भी किया है कि जिसकी सीमाएं विजयघुस राज्य और उसके शत्रु यानी अरि राज्य दोनों से मिलती जुलती है और हमेशा ये राज्य जो है दोनों का ही से ही वैदेशिक संबंध बनाने में रुचि रखता है और समय आने पर किसी भी राज्य के साथ जा सकता है, क्योंकि ना तो ये किसी का शत्रु है ना ही किसी का मित्र है। और ये मौका परस्त राज्य जिसे मध्यम राज्य कहा, और इस राज्य की सीमा है विजयघुसु राज्य और अरि यानी शत्रु राज्य दोनों से ही लगती है। इसके अतिरिक्त मनु ने उदासीन राज्य का जिक्र किया है जिसकी सीमा अरि शत्रु और अरि मित्र राज्य से लगती है। उदासीन राज्य ऐसा राज्य जिसको ना तो शत्रु राज्य और न विजयघुसु राज्य किसी से भी मतलब नहीं है। इसका उद्देश्य हमेशा ही तटस्थ रहना, उदासीन रहना है। ये किसी के पक्ष में भी नहीं जाता है और ये चाहता है कि भाई शत्रु और मित्र आपस में लड़ते रहें और मैं अपने राज्य का विकास करता रहूं और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता रहूं, और ये युद्ध की स्थिति में दोनों में से किसी राज्य का साथ नहीं देता है। इसे इसने उदासीन या तटस्थ राज्य कहा है। अब अगर हम पीछे की ओर आते हैं, पीठ के पीछे की बात अगर विजयघुस राज्य ही करते हैं, तो विजयघुस राज्य की पीठ के पीछे 4 राज्यों का मनु ने जिक्र किया है। प्राचीनगार्य राज्य, आक्रांत राज्य, प्राचीनगार्य सार राज्य और आक्रांत सार। यानी विजयघुस राज्य का जो पीछे की ओर जिसकी सीमाएं लगती है उसे प्राचीनगार राज्य कहा है, यानी कि पीठ के पीछे का शत्रु। क्योंकि विजयघुस राज्य से इसकी सीमाएं लगती है तो ये इसका मित्र तो हो नहीं सकता, ये हमेशा ही इसका शत्रु रहेगा। तो इसे पीठ के पीछे का शत्रु के नाम की संज्ञा मनु ने दी है। प्राचीनगार राज्य के पीछे की सीमा लगने वाले राज्य को आक्रांत राज्य कहा है, यानी कि ये प्राचीनगार्य जो राज्य है इसका शत्रु है और विजयघुस राज्य का मित्र है। फिर तीसरा राज्य जो प्राचीनगार्य सहार, यानी कि पीठ के पीछे के शत्रु का मित्र, क्योंकि इसकी सीमाएं विजयघुस राज्य का जो मित्र है आक्रांत उससे लगती है, इसलिए यानी कि ये विजयघुस राज्य का शत्रु है और जो प्राचीनगार्य जो विजयघुस राज्य का शत्रु राज्य है उसका सदैव ये मित्र ही रहेगा। फिर अंतिम राज्य जो मनु ने बताया है वो है आक्रांत सार, यानी कि आक्रांत का मित्र, विजयघुस राज्य का मित्र और प्राचीनगार्य और प्राचीनगार्य सार का शत्रु। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु ने मंडल सिद्धांत में विजयघुसु राज्य को केंद्र मानकर 12 राज्यों का एक मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत व्यवहारिक सिद्धांत है। अगर वर्तमान परिस्थितियों से इसकी तुलना करें तो हम पाते हैं कि वैदेशिक संबंधों की स्थापना में हम देखें कि विभिन्न राज्यों की सीमा है, इसी तरह से यानी कि उन अन्य राज्यों का बर्ताव है और अन्य राज्यों की स्थिति है। इस प्रकार मनु ने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए राजा को ये ज्ञान देने का प्रयास किया है कि उन्हें अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मनु कहता है कि हमेशा विजयघुस राज्य को शत्रु राज्य के साथ शत्रु जैसा ही व्यवहार करना चाहिए और मित्र राज्य के साथ हमेशा ही मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। विजयघुस राज्य को हमेशा अपनी सीमाओं का विस्तार करते रहना चाहिए ताकि वो शक्तिशाली हो सके, बलवान हो सके और एक बड़े राज्य का स्वरूप धारण कर सके। इसके लिए मनु कहता है कि उसे अच्छे मित्रों की आवश्यकता है, इसलिए अनुकूल परिस्थिति या विपरीत परिस्थिति में मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और मित्र राज्य के साथ रहना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। और जब जरूरत हो विजयघुस राज्य को तो जो मित्र राज्य है उनसे यानी कि सहायता लेनी चाहिए। साथ ही मनु ने कहा है कि जो शत्रु जो राज्य है हमेशा मौका पड़ते ही विजयघुस राज्य को उस पर आक्रमण कर देना चाहिए या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देनी चाहिए जिससे कि शत्रु राज्य जो है या तो नष्ट हो जाए या फिर विजयघुस राज्य के अधीन हो जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंडल सिद्धांत
मनुस्मृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होने के साथ साथ परराष्ट्र संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।